हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आपने पिछले जो 3 लेक्चर आए हुए उसको देखा होगा, ठीक है, उससे कुछ समझा होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक क्यूबिक पॉलिनोमियल लिख करके और उसके ज़ीरोस का सम क्या होगा, उसके प्रोडक्ट क्या होते हैं, बस ये फार्मूला आपको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और अभी तक कोई डाउट तो हमें मिला नहीं है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट पिन कर सकते हैं। चलिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल की अगर बात करें, बस फार्मूला आपको देख लीजिए, ठीक है। जैसे जनरल इक्वेशन हमने लिखा था लीनियर का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, उसी तरीके से अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसका जनरल इक्वेशन, जनरल जो इसका रिप्रेजेंटेशन होगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इतनी बात समझ में आ रही है। अब ये क्या है, दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, सो हाउ मेनी जीरोस दिस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल हैज, कितना रखेगा ये, तो एट मोस्ट 3। अब 3 अगर है तो आप एज्यूम कर लीजिए इसके जो 3 जीरोस होंगे, अल्फा, बीटा एंड गामा, ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है। अब क्या है, आपने तो क्वाड्रेटिक का पढ़ रखा ऑलरेडी, -b/a c/a, ठीक है। कुछ ऐसा इसका भी तो रहेगा। कैसे, अगर इसके सम की बात की जाए, इट मीन्स वी राइट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या आता है, -b/a, एज इट इज, जो आपने ऑलरेडी रीड कर रखा है वही है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। अब इसके प्रोडक्ट में थोड़ा चेंजिंग होगा। जैसे अगर ये 3 टर्म है तो पहला हमने प्रोडक्ट लिया अल्फा बीटा, दूसरा हम लेंगे क्या, बीटा गामा, तीसरा गामा अल्फा, ये क्या आएगा, c/a, ठीक है। क्या आएगा, c/a। कुछ नया है क्या, अरे जो आपने इसके पहले ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए रीड कर रखा है वही तो है, और क्या है। अब जैसे ये 2 का हमने प्रोडक्ट लिखा है, इसमें एक इंक्रीज होगा अल्फा बीटा गामा, ये आता है आपका -d/a। अब आपको ये ध्यान रखना है, देखिए पहले का माइनस, दूसरे का प्लस, तीसरे का माइनस, ये अल्टरनेट ऐसे चलेंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो इनके अगर जीरोस की बात की जाएगी तो अल्फा बीटा गामा अगर है तो इस टाइप के इनके कोफिशिएंट के साथ रिलेशन है, ठीक है। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऑलरेडी कर रखा है। चलिए, ये आपको बस जानना था, इसलिए हमने इसको डिस्कस किया कि ये फार्मूला कैसे आप लिखेंगे और ये कैसे आता है ये भी। चलिए, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट आज डिस्कस करने वाले हैं कि वो कैसे है। जैसे हमने डिस्कस किया था सॉरी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, ठीक है। इसके 2 रूट हैं, अगर अल्फा बीटा, अल्फा बीटा को फाइंड आउट करना तो हमने सीखा, वी लर्न इन प्रीवियस क्लासेस हाउ टू फाइंड अल्फा एंड बीटा, दैट इज व्हाट, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर अल्फा बीटा दिया हो तो पॉलिनोमियल कैसे लिखेंगे, अल्फा बीटा। अब देखिए, एक डायरेक्शन से तो हमने लर्न कर लिया, अगर अपोजिट करना हो तो क्या करेंगे, तो उसी को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको एक ध्यान से लिखिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, ये आपको ध्यान रखना है। इफ अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, सो हाउ यू कैन फाइंड ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, कैसे आप फाइंड आउट करोगे, जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो उस टाइप से वो उसका इसका ये जो पॉलिनोमियल है वो आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, 2 चीजें हैं, एक तो आप अल्फा बीटा को रख करके वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट, मल्टीप्लिकेशन एंड सिंप्लीफिकेशन,
कर सकते हैं। चलिए अभी तो मैं ओरली बोलूँगा तो आपको लगेगा कि मैं क्या ही बोल रहा हूँ, बट कोई बात नहीं, हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो k है ये कोई कांस्टेंट है, ठीक है, ये वेरी करता रहेगा। हम आपको डिस्कस करने वाले हैं। चलिए एक रूट्स लिख लेता हूँ मैं इसमें, जो आपका दिया हुआ है। क्या रूट्स आपका दिया है 1 और 3, ठीक है। चलिए अगर अल्फ़ा इक्वल 1 दिया है, बीटा इक्वल 3 दिया है, तो आपसे ये कह रहा है कि फाइंड द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे लिखते हैं पॉलिनोमियल के लिए? इसी फार्मूले में हम रखेंगे यहाँ पर k x माइनस 1 x माइनस 3। समझ में आ रहा है कि नहीं? हम क्या कर रहे हैं? पॉलिनोमियल को फाइंड आउट कर रहे हैं जिसके जीरोज अल्फा बीटा दिए गए हैं, ठीक है। अब आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, करिए कि x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 3 से करेंगे तो माइनस 3x एंड प्लस 3 इक्वल, ये हो गया। अब के एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 आ गया। अब क्या है यहां पर, अगर k की वैल्यू हम 1 ले लें, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। यानी यही वो पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस क्या है, अल्फा बीटा है, आप यूँ कहिए, या 1 और 3 है। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपके, अगर इसके पहले अभी जस्ट हाफ ईयरली हुआ होगा, ठीक है, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन निकाल रहे होंगे, आता ही है। तो क्या करना है आपको, पहले x माइनस अल्फा x माइनस बीटा के साथ मल्टीप्लाई करिए। अब देखिए इसमें क्या है कि कुछ ऐसे अल्फा बीटा अगर रखने के बाद आप सिंप्लीफाई करोगे तो वो क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो फ्रैक्शन में क्या करना है, उसको k के साथ भेज देंगे, मतलब k के साथ हम लिख देंगे। कहाँ जाएगा, ये रहेगा तो यहीं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इसको निकालेंगे। एक और एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल, find the polynomial if their zeros are alpha equal what, minus 2 and beta equal anyone 1, ठीक है। अल्फा क्या है, -2 है, और बीटा क्या है, 1 है। तो कैसे लिखते हैं कि x माइनस आप -2 करेंगे तो यानी x प्लस 2 एंड x माइनस 1। समझ में आ रहा है? मल्टीप्लाई करने आता है कि नहीं, मल्टीप्लिकेशन इस टाइप का आ रहा है कि नहीं? अगर नहीं आ रहा तो बोलिए, हम दूसरे मेथड से भी बताएंगे। देखिए k में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 1 से किया तो माइनस एक्स एंड माइनस 2, यानी k एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ठीक है। k की वैल्यू 1 आपने लिया तो आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। यही तो है आपके क्या, पॉलिनोमियल। अच्छा, आपको ये लग रहा होगा कि सर कोई ज़रूरी है क्या कि ये पॉलिनोमियल उसी का है? अरे अगर नहीं है तो निकाल लो ना, इसके जीरोज निकालो तो सही, क्या आएगा, इसके अलावा कुछ दूसरा आएगा ही नहीं, इसके अलावा दूसरा नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा, चलिए अब इसका हम फैक्टर करना चाहते हैं। तो हमें क्या पता है, 2 आया है, यानी 2 के फैक्टर क्या क्या है, 1 है एंड 2 है। ध्यान से अगर देखिए, मल्टीप्लिकेशन में आया है माइनस,
मल्टीप्लिकेशन में आया है माइनस, यानी दोनों जो इसके फैक्टर में रहेंगे ब्रेक करेंगे प्लस माइनस में रहेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में माइनस आ जाएगा। अब मिडिल टर्म में हमें चाहिए प्लस, तो यानी प्लस को हमें करना है ज़्यादा, ठीक है। तो इसके फैक्टर 2 है, 1 है, तो यहाँ पर रखिए 2, यहाँ पर रखिए 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1, ठीक है। मिडिल टर्म आ गया, यानी ये स्प्लिट करेगा तो कैसे, x² + 2x - x - 2 होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट किया 2x - x में, सिंप्लीफाई करेंगे तो x आ जाएगा, ठीक है। यहां से अगर x को कॉमन करेंगे तो आएगा x + 2, ठीक है। और यहां पर माइनस जैसे ही कॉमन होगा तो यानी x + 2, फिर x + 2 एक साथ हो गया और दूसरा x - 1। यहाँ से x की वैल्यू एक आया 1 और दूसरा -2। देखिए यही तो है अल्फा बीटा। डिफर कैसे कर जाएगा, ये रूल है, फेल कैसे कर जाएगा, ठीक है। तो यानी इसके अगर जीरोस दिए गए हैं तो विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला वी कैन फाइंड द पॉलिनोमियल। ये तो सिंपल तरीका हो गया आपको मल्टीप्लाई करके निकालने का। एक और है, एक और क्या है, इसी का थोड़ा सा बस सिंप्लीफाई करके बताते हैं बस कैसे है। देखिए चलिए इसी को देखिए, जैसे हमने लिखा है कि अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सो वी कैन राइट, हाउ वी कैन राइट, x² - αx - βx प्लस अल्फा बीटा। होगा कि नहीं, मल्टीप्लाई किया है, कुछ अलग थोड़ी किया है। अब आप अगर ध्यान से देखिए सो वी कैन राइट नेक्स्ट लाइन, हाउ, x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। होगा कि नहीं, होगा। अब यहां पर क्या है, उस जीरोस का सम है और यहां पर जीरोस का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर आप इसको सम है तो आप एज इट इज अपने समझने के लिए लिख लो, x² माइनस सम, ठीक है, x प्लस p मीन्स प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखिए यहां पर दिया हुआ है अल्फा दिया है -2, बीटा दिया है 1। हमने क्या कहा, सम निकाल लीजिए पहले ही, तो चलिए s इक्वल हो गया अल्फा प्लस बीटा, तो ये क्या आ जाएगा -2 + 1 यानी -1। होगा कि नहीं, क्या आएगा -1, ठीक है। अगर इनका प्रोडक्ट लिखेंगे p तो अल्फा इंटू बीटा, इट मीन्स वी कैन राइट -2 × 1, सो वी विल गेट हियर -2। समझ में आया। हमने क्या लिखा है यहाँ पर कि इन ब्रैकेट x² माइनस सम क्या आया है -1, सो वी कैन राइट हियर -1x एंड प्रोडक्ट क्या आ गया है -2, सो प्लस -2 लिख दिया। अब बस साइन का थोड़ा सा हेर फेर है तो करिए कि x² - x -2 के इक्वल 1 हमने लिया तो ये क्या आ जाएगा, x² - x -2, x², ये माइनस नहीं ये प्लस होगा, ध्यान देखिए, ये भी माइनस तो ये प्लस हो गया ना, तो क्या आ गया x² + x -2। तो आपको उस टाइप से कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट देखो इन दोनों में कोई डिफरेंट है क्या, कोई डिफरेंस है, x² + x -2, x² + x -2, सो वी कैन राइट,
समझ में आ रहा है? ये जादू नहीं है बाबू, प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस आप भी करो, आ जाएगा। और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मैथमेटिक्स वांट्स मोर 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 प्रैक्टिस। ठीक है, ऐसे ही करना होता है। तो आपको अगर रूट्स दिया है तो इस तरीके से आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। अगर रूट्स दिया है तो पॉलिनोमियल सीधा लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस पी मीन्स प्रोडक्ट। समझ में आ गया? चलिए, अब हमें लगता है कि आपको सारे अभी तक तो समझ में आ ही गया होगा। कुछ एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेता हूं। अच्छा, आपको ये भी ध्यान रखना है इसमें कि क्या कुछ फार्मूले हैं जिसका उपयोग ज़बरदस्त होगा, उसको आपको ध्यान में रखना है। सो देयर आर फ्यू फार्मूला यू कैन यूज टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। ये समझ में आ गया कि नहीं? नहीं, दोबारा वीडियो को वॉच करिएगा। ठीक है, चलिए, फार्मूला यही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी का होल क्यूब एंड a माइनस बी का होल क्यूब। अभी तक आपको इतना ही ज़रूरत है। ठीक है, जहाँ जैसी आवश्यकता वहाँ उतना ही रीडिंग होगी। चलिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। और आपको पता है एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। आप 2 में 3 जोड़िए, इफ़ यू ऐड 2 प्लस 3 सो यू विल गेट 5 एंड इफ़ यू ऐड 3 प्लस 2 सो वी विल आल्सो गेट 5। ठीक है, ये कम्यूटेटिव लॉ है। कम्यूटेटिव लॉ होल्ड इन एडिशन एज वेल एज मल्टीप्लिकेशन। मैं क्या बोल रहा हूँ, हवाई बातें नहीं हो रही हैं। देखिए, अगर 2 प्लस 3 हमने किया तो 5 मिला, अगर 3 प्लस 2 किया तो क्या कुछ अलग मिल जाएगा क्या? 5 ही तो मिलेगा। अगर हमने 2 इंटू 3 किया 6 मिला, अगर 3 इंटू 2 करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 6 ही मिलेगा। इट मीन्स कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स इन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। समझ में आया कि नहीं? ये जानकारी थी, ऐसे ही एग्जाम में थोड़ी आएगा आपको, बट यूज कर सकते हैं। चलिए, यानी आपके बुक में दिया होगा ये मिडिल टर्म में लिखा होगा, तो मिडिल में लिख लो ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। चलिए, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आपको लग रहा होगा सर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर में तो प्लस प्लस समझ में आ रहा है, माइनस वाले केस में क्या है? अगर माइनस वाले केस में क्या है, माइनस बी का अगर होल स्क्वायर आप करोगे तो माइनस माइनस प्लस होगा। ठीक है, आप करके चेक करिएगा, या अगर इस चैनल पे आप देखोगे पिछले कुछ क्लास, एक आध वीडियो हैं ऐसे जो मैंने सिर्फ फार्मूले का प्रूफ डिस्कस किया हुआ है। ये जो फार्मूला है ऐसे हवाई नहीं लिखा गया है, इसके प्रूफ्स हैं। ठीक है, हमने प्रूफ किया हुआ है, आप वीडियो को सर्च करके देख लेना। ठीक है, तो ये तो हो गया। चलिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या होता है, एक बार दोनों को ऐड करिए और एक बार दोनों को करिए सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ये भी प्रूफ हमने किया है। मैं यहां फार्मूला बस लिख रहा हूं। a प्लस बी का अगर होल क्यूब की बात करेंगे, सो वी कैन राइट a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। ठीक है, और माइनस वाले में चले जाएंगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एंड इन ब्रैकेट a माइनस बी। ये कुछ फार्मूले हैं जो आपको
याद होने ही चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए एक एग्जाम्पल है, एक्स स्क्वायर माइनस 3। क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3। ये समझ में आ गया होगा आपको। एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसका क्या निकालना है? जीरोज निकालने। तो कैसे निकलेगा? अब देखिए इसमें एक्स वाला टर्म है ही नहीं, तो हमें लाना क्या है? तो लाने के लिए तो कुछ है ही नहीं, तो फैक्टर करें तो करें कैसे? इसीलिए मैंने ये फार्मूला साइड में लिखा है। ये जो दिया गया है, क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या? अगर √3 में √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तो मिल ही जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं। अब यहां से फार्मूला देखिए, ये फार्मूला नंबर 3, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार दोनों को करिए सम, एक बार दोनों को करिए सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यू कैन राइट इन दिस वे, x प्लस √3 एंड x माइनस √3। अब इसके जीरोज की बात की जाएगी तो क्या आ जाएगा? एक x आएगा √3, दूसरा माइनस √3। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? ठीक है, इनके अगर सम किए जाए, यानी √3 प्लस माइनस √3, तो क्या आ गया? 0 आ गया। क्या आ गया? 0 आ गया। और इनका प्रोडक्ट, सो अगर p किया जाएगा, सो √3 एंड मल्टीप्लाई विद माइनस √3, सो वी विल गेट हियर -3। मिलेगा कि नहीं? और हमने क्या कहा था? अगर कोई भी दो जीरोस दिए गए हैं तो उसका पॉलिनोमियल आप डायरेक्ट लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? कि एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस पी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर सम क्या है? 0 है, इट मीन्स एक्स वाला टर्म गायब। ठीक है, और प्रोडक्ट क्या है? -3। के की वैल्यू अगर हमने यहां लिया 1, सो वी विल गेट हियर पॉलिनोमियल क्या है? एक्स स्क्वायर -3। मिला कि नहीं? वही तो है, वही तो है। तो इसी तरीके से अगर ये रूट वाले आएंगे तो आपको ये विद द हेल्प ऑफ दिस व्हाट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये फार्मूला अगर आपको याद नहीं है तो आप कैसे करोगे? ठीक है, ये आपको आना चाहिए, इसके फैक्टर को कैसे निकालेंगे। ठीक है, अभी तक कोई डाउट है क्या? बताइए। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। आपका जो एक्सरसाइज है ये जो एक्सरसाइज आपका दिया हुआ है सॉरी so now we will discuss exercise 2.2 and this is the last exercise। ठीक है, यही आपका लास्ट एक्सरसाइज है। इसमें क्वेश्चन काफ़ी दिए गए हैं, मैं डिस्कस करने वाला हूँ। पहला लिखा है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो कैसे? एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट, व्हाट इज एक्स स्क्वायर -2 -8? अच्छा, अगर आप ध्यान से देखिए तो पहले तो हमें इसका करना होगा फैक्टर, मतलब इसका
ज़ीरोज़ निकालने के लिए हमने अभी तक जो सीखा है वही करने वाले हैं, ठीक है। इसमें अगर देखिए तो ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। सो फर्स्ट वी मल्टीप्लाई सी विद ए एंड वी विल गेट ए सी। ए सी क्या होगा, ये जो मल्टीप्लाई करने पे आएगा क्या, -8 ही तो आएगा। अब -8 आया तो -8 का फैक्टर थोड़ी करेंगे, हम 8 का करेंगे और सेट करके उसको प्रोडक्ट में -8 लाएंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, इस 8 का अगर फैक्टर किया जाए 2 4, यही तो आएगा, क्या आ गया 2 2 2, ठीक है। अब देखिए हमें मल्टीप्लाई में लाना है निगेटिव, क्या लाना है, निगेटिव। इट मीन्स साइन विल बी अपोजिट, एक होगा प्लस तो दूसरा होगा माइनस, समझ में आ रहा है। अब दो टर्म इसमें, इन्हीं दोनों को सेट करना। अगर 2 को हम एक साथ लिखें और 4 को एक साथ, अब देखिए मिडिल टर्म में क्या लाना है, माइनस लाना है, तो माइनस वाले को बड़ा लिखना होगा। तो हमने 4 को यहाँ लिख दिया, 2 को यहाँ लिख दिया। अगर इन दोनों का करेंगे मल्टीप्लिकेशन तो वी विल गेट -8 जो सी के साथ है, ठीक है। अगर इन दोनों को सम करेंगे तो आएगा -2 जो कि मिडिल टर्म है। तो हम ब्रेक कर सकते हैं, यू आल्सो कैन ब्रेक, आप भी कर सकते हो। थोड़ा सीखो तो सही, क्वेश्चन को लगाते रहिए, ठीक है। यानी x² - 4x + 2x - 8, ये बात समझ में आ गई। ये रफ वर्क है, यहाँ मत लिख देना आप एग्जाम में, साइड में लिख करके उसको कट कर देना, साइड में लिखते हैं उधर, या रफ वर्क जहाँ आप करते हो वहाँ पर, ठीक है। यहाँ से x कॉमन करेंगे तो आएगा आपका x - 4 और यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो x - 4, ठीक है। यानी x - 4 x + 2, सो इट्स नाउ x इक्वल आ जाएगा आपका, एक आएगा -2 और दूसरा आ जाएगा 4, ठीक है। यानी इसके जो दो रूट्स आए हैं, एक है क्या -2, दूसरा है 4, ठीक है। अब देखिए तो आप लिखिए सम ऑफ जीरोस, ठीक है। सम ऑफ जीरोस -2 + 4, so you will get 2, ठीक है। एंड सेकेंड इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सेकेंड इज व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, -2 × 4, so you will get -8, ठीक है, -8। अब आप अगर ध्यान से देखिए तो ये क्या है, 2 है। इसको हम लिख सकते हैं क्या, -2/1 लिख सकते हैं, कोई डाउट है क्या। और लास्ट वाले को लिख सकते हैं -8/1, ठीक है। और ये क्या है, -2 क्या है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x एंड अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। और ये क्या है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², यही तो रिलेशन है। और ये क्या होता है, अगर ABC के केस में करेंगे तो ये -B/A और ये क्या आ जाएगा, C/A।
यही तो इसके रिलेशन हो गए, कुछ अलग है क्या। c/a आप करिए सीधा -8 और -b/a अगर आप करेंगे तो +2। ठीक है, तो ये हुआ इसका रिलेशन की बात जो आपको हमने बतानी थी, जो हमने आपको बताया। हो सकता है आपको समझ में आया है, नहीं आया है तो दोबारा देखेंगे तो आ ही जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि ना आए, बट आप देखो तो सही। चलिए, आपका इसमें 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं तो मैं फटाफट इसी में आपको लगाते चल रहा हूँ। ठीक है, कैसे लिखेंगे वो आप ध्यान से देखिएगा। ये तो 1 हो गया। सेकंड है आपका 4s² - 4s + 1। सेकंड है 4s² - 4s + 1। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब करना है इसका फैक्टर। ठीक है, फैक्टर करके ही तो इसके जीरोज निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखिए इस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 4, हमें लाना है मल्टीप्लाई करके प्लस, यानी दोनों का साइन होगा या तो दोनों का माइनस या तो दोनों का प्लस। ठीक है, तो क्या करेंगे, दोनों या तो प्लस होंगे या तो दोनों माइनस होंगे। मिडिल टर्म में हमें लाना है माइनस, यानी दोनों होंगे माइनस। ठीक है, तो हमें क्या करना है, -2 कर दीजिए, यानी 4s² - 2s - 2s + 1। ये हो गया इसका splitting of middle term. So now you can write 2s as common, so you can write here 2s remaining and -1, minus common 2s - 1, 2s - 1, again 2s - 1. Yes, so you will get here s is equal, यहाँ यस दिया है तो यस लिखेंगे, यक्स दिया है तो यक्स लिखेंगे। अरे यक्स हर जगह थोड़ी हो, वाई भी तो हो सकता है, जेड भी हो सकता है, इसलिए यस लिख लेता है। ठीक है, यस की वैल्यू क्या आएगा, 1/2, सेकंड भी आएगा 1/2, यानी इसका जो है, हाँ दोनों रूट्स सेम आ रहे हैं। अब दोनों रूट सेम आने का मीनिंग तो है कुछ कि अगर इसका ग्राफ प्लॉट किया जाएगा तो वो एक्स एक्सिस को टच करके ही निकल जाएगा, उसको एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, अगर ये डिफरेंट होता तो ये 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता, बट ये डिफरेंट तो है नहीं, तो सेम ही होगा। समझ में आया। चलिए, अरे हम आपको जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो उसमें इसके कितने रूट्स होंगे उनके नेचर की भी बात करेंगे। ठीक है, वहाँ से कुछ एक आता है डिस्क्रिमिनेंट डी होता है, b² - 4ac निकालेंगे। अगर उसकी वैल्यू 0 आती है तो यानी वो शो करता है कि उसके जो जीरोस हैं, उसके रूट्स हैं, वो दोनों सेम ही होंगे। ठीक है, चलिए अगला इसका देखते हैं 6x² - 3 - 7x, और इसका रिलेशन कोफिशिएंट के साथ आप लिख लेंगे 6x² - 3 - 7x। अब देखिए, अगर कुछ इस टाइप का दिया हुआ है तो आप जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c के फॉर्म में लिखेंगे, यानी x के डिक्रीजिंग पावर और यू कैन से डिक्रीजिंग डिग्रीज के अकॉर्डिंग लिखेंगे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, ये क्या आ जाएगा, 6x² - 7x - 3 होगा कि नहीं, ये होगा। अब इस 6 में 3 से करेंगे मल्टीप्लाई तो आएगा 18 का करेंगे फैक्टर तो कुछ इस टाइप से, फैक्टर करेंगे तो कुछ इस टाइप का आएगा, यानी 233। अब इन दोनों को करना है सेटलमेंट और लाना है। सेटलमेंट कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर चाहिए माइनस, यानी एक होगा प्लस दूसरा होगा माइनस, क्योंकि प्रोडक्ट है वो। ठीक है, अब मिडिल टर्म लाना है माइनस, यानी माइनस वाले को करिए बड़ा, ठीक है, प्लस वाले को छोटा। अगर इनको हम एक लिखे -9 और दूसरा लिखे +2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर -18 आ रहा है और इन दोनों को ऐड करने पर -7 आ रहा है, यानी इसका जो मिडिल टर्म है -7x वो स्प्लिट करेगा
+2 और -9 में। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 6x² - 9x + 2x - 3। समझ में आया जी? ठीक है, चलिए ये तो हो गया। अब यहां से दोनों में कॉमन हमें दिख रहा है 3x कॉमन होगा, तो यानी यहां बच जाएगा 2x और यहां पर हो जाएगा सिर्फ 3 + 1 2x - 3। अब यहां से निकल रहा है 2x - 3, तो यहां पर बचेगा आपका 3x + 1। यहाँ से x की दो वैल्यू आएगी, एक आएगा 3/2 और दूसरा आएगा -1/3। इट मीन्स क्या, दो वैल्यू डिफरेंट है। इसका जब ग्राफ बनेगा तो ये x एक्सिस को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये था कौन सा? तीसरा था। चलिए चौथे की भी बात कर लें। वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, मैं इसका विशेष ध्यान रखता हूँ क्योंकि आपका वीडियोस करीब हाफ आवर के ही हों। चलिए एक वीडियो और इसका बनेगा तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं छोटा छोटा इसलिए आपको वीडियोस बना के प्रोवाइड कर रहा हूँ। खाते पीते रहिए, सामने चला कर रख दीजिए, देखते रहिए कैसे लग रहा है। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट, और अगर आप लिख करके नोट भी कर रहे हैं तो और अच्छी बात है। ठीक है, सो प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, कैसे मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम इसके ज़ीरोज निकालेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, आएगा नहीं, आया होगा। ठीक है, इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। नाउ विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास विल बी लास्ट क्लास ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ में आया? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।